आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रगामी तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं प्रगामी आवर्त तरंगें। प्रगामी आवर्त तरंगें, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रगामी तरंगें क्या होती हैं। प्रगामी तरंग या इसे हम सरल आवर्त प्रगामी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रगामी तरंग या इसे हम कह सकते हैं सरल आवर्त प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग या सरल आवर्त प्रगामी तरंग। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब जल, जो शांत जल हो, उसमें हम पत्थर का एक टुकड़ा फेंक दें तो उसमें एक तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसमें माध्यम के कण लगातार अगर कंपन करते रहते हैं, लगातार अगर कंपन करते रहते हैं तो इस तरह से जो विक्षोभ आगे बढ़ता है उसे हम प्रगामी तरंग कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। माध्यम कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, समांग माध्यम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी समांग माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न करते रहें, यदि किसी समांग माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न करते रहें तो माध्यम के कण लगातार कंपन करते रहते हैं। इस अवस्था में माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। यदि हम किसी समांग माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न करते रहें, लगातार तरंगें उत्पन्न करते रहें तो माध्यम के कण लगातार कंपन करते रहते हैं। तो माध्यम के कण लगातार कंपन करते रहते हैं। इस अवस्था में माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। इस अवस्था में माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। इसी को हम सरल आवर्त प्रगामी तरंग भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन करें तो इस तरंग को प्रगामी तरंग या सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। तो दूसरे तरह से भी हम परिभाषा दे सकते हैं। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर, यदि किसी माध्यम में
तरंग संचरित होने पर माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन करें। माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन करें तो इन तरंग को प्रगामी तरंग अथवा सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। तो इन तरंग को प्रगामी तरंग अथवा सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग या सरल आवर्त प्रगामी तरंग ये एक ही चीज़ हुआ, हम इसे कह सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्रगामी तरंगों के समीकरण क्या होंगे। प्रगामी तरंगों के विभिन्न समीकरण। कई इक्वेशन हम लोग इसका प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे तरंग की बात करते हैं जो धन x दिशा में गति कर रहा हो। मान लेते हैं कि जो तरंग है वो तरंग इस दिशा में गतिशील है। ये धन x दिशा है आपका, तो तरंग गति की ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तरंग गति की दिशा, मान लेते हैं कि तरंग गति की जो दिशा है ये धन x अक्ष में है। ये आपका y एक्सिस हुआ। y एक्सिस में ये विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, ये धनात्मक, और ये इधर ऋणात्मक विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं ये अधिकतम आयाम पर है, ये A है आपका, ये इधर अधिकतम विस्थापन मतलब आयाम पर है, ये अधिकतम विस्थापन आयाम पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो आयाम हुआ वो A हुआ। धन x दिशा में जो भी ये तरंग गति कर रहा है, t समय के पश्चात अगर इसका विस्थापन y है, ठीक है, तो इसका समीकरण हम लिख सकते हैं y बराबर a sin ओमेगा t। तो माना तरंग का t समय में विस्थापन y है, तो y बराबर a sin ओमेगा t, जहाँ a ये तरंग का आयाम है, ओमेगा ये कंपन का आयाम कह सकते हैं, या नहीं, a कंपन का आयाम हो गया, और ओमेगा ये 2 पाई n, जहाँ हम a लिख सकते हैं कंपन का आयाम, और ओमेगा ये 2 पाई n ले सकते हैं, जहाँ n जो है ये आवृत्ति है। n जो है ये आवृत्ति है। थोड़ा सा यहाँ समझने की चीज़ होगी। यहाँ हमने लिया कि तरंग ये मूल बिंदु O से दर्शाई गई है, आगे बढ़ रही है। जो जो तरंग O से आगे बढ़ती जाएगी त्यों त्यों माध्यम के कण कंपन करते जाएंगे। जैसे जैसे तरंग O से आगे अन्य कण पर ये पहुँचती है, वैसे वैसे उत्तरोत्तर कण ये कंपन करते जाते हैं। अतः जैसे जैसे हम O से दूर होते जाते हैं,
कणों के कंपन O के सापेक्ष क्या होती है, पीछे रह जाती है। इसका मतलब कंपन की कला ये घटती जाती है। यदि O से x दूरी पर, मान लेते हैं O से ये x दूरी पर कोई भी बिंदु, ये हम P के कण की बात करते हैं, तो px दूरी पर जो P की कला होगी उसमें कला पश्चता होगी, फेस लैग होगा। मान लेते हैं ये फेस लैग अगर फाई है, तब किसी क्षण t पर कण का जो विस्थापन समीकरण होगा वो फाई कला पहले होगा। तो हम मान सकते हैं कि O से x दूरी पर कण P का विस्थापन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू बी a साइन ओमेगा t माइनस फाई, जहाँ फाई क्या है, फाई x दूरी पर कण P की कला पश्चता है। x जहाँ फाई x दूरी पर कण P की कला पश्चता है। तो अब ये देखते हैं हम कि फाई की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जैसे O से ये एक दोलन पूरा किया, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा वो आवर्तकाल t कहलाया। हम जानते हैं कि t समय में अर्थात उसके आवर्तकाल में तरंग द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो तरंग का तरंगदैर्ध्य कहलाता है। और इस तरंगदैर्ध्य में जो फाई की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 2 पाई। इसका मतलब कि लैम्डा दूरी तय करने में जो कलांतर है वो 2 पाई रेडियन होता है। देखिए, लैम्डा दूरी तय करने में कलांतर कितना हो गया, 2 पाई। तो हम कह सकते हैं कि x दूरी तय करने में, ये x दूरी तय किया जा रहा है, x दूरी तय करने में जो कलांतर होगा वो कितना हो गया, इस कलांतर को हमने फाई लिखा है, तो ये कलांतर हमारा हो गया फाई। तो फाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू एक्स। तो इस तरह से हम कलांतर और जो विस्थापन हो रहा है धन x दिशा में, इसमें हम एक रिलेशन पा जाते हैं, फाई इक्वल्स टू बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये 2 पाई बाई लैम्डा को हम लोग k लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं kx, जहाँ हमारा k जो है ये 2 पाई बाई लैम्डा है। इस 2 पाई बाई लैम्डा को हम संचरण नियतांक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संचरण नियतांक। 2 पाई बाई लैम्डा को संचरण नियतांक भी कहते हैं। तो इस तरह से जो y इक्वल्स टू बी a साइन ओमेगा t माइनस फाई है, तो फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू बी a साइन ओमेगा t माइनस फाई की जगह पे हम kx लिख सकते हैं, kx जहाँ k का मान ये 2 पाई बाई लैम्डा है। तो इस तरह से एक हमको समीकरण प्राप्त हुआ, इसे हम पहला समीकरण लिख सकते हैं। ये हमारा धन x दिशा में चल रहे प्रगामी तरंग का एक समीकरण हुआ। अब अगर यह प्रगामी तरंग धन x दिशा में ना चल के
ऋण x दिशा में चल रहा हो, इधर चल रहा हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह पे -x लिख लेना है। इसका मतलब y इक्वल्स टू बी a साइन ओमेगा टी प्लस kx, ये समीकरण हो जाएगा। अब आइए हम ये देखते हैं कि ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम एक अलग समीकरण फिर प्राप्त करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू बी होता है 2π/t, और k की वैल्यू फिर से हम भी लिख देते हैं, k की वैल्यू 2π/λ होती है। ये वैल्यू हम समीकरण 1 में लिख देते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू बी 2π/t और k इक्वल्स टू बी 2π/λ, ये वैल्यू हम इसमें लिखते हैं। ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू बी a साइन 2π/T इंटू स्मॉल t माइनस 2π/λ और इंटू x। तो हम देखते हैं, ये हो गया y इक्वल्स टू बी a साइन 2π, कॉमन कर लेते हैं, स्मॉल t अपान कैपिटल T माइनस x/λ। ये एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं। ये हमारा t और लैम्डा के फॉर्म में, स्मॉल t और x के फॉर्म में, y इक्वल्स टू बी a साइन ओमेगा t, y इक्वल्स टू बी a साइन 2π स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x/λ के फॉर्म में प्रगामी तरंग का समीकरण हुआ। पुनः हम देखते हैं, अगर यह प्रगामी तरंग ऋण x दिशा में चल रहा है तो इस x की जगह पे -x हम लिखेंगे, तब प्रगामी तरंग का समीकरण हो जाएगा y इक्वल्स टू बी a साइन 2π स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस x/λ हो जाएगा। पुनः हम ये देखते हैं कि अगर ये जो समीकरण है इसमें n की वैल्यू हम v/λ ले लें, जैसे हमारा जो समीकरण है y बराबर a साइन 2π स्मॉल t अपान कैपिटल T माइनस x/λ। तो इसमें हम ये देखते हैं कि v इक्वल्स टू बी होता है n λ। तो n की वैल्यू 1/t होती है, तो n की जगह पे हम लिख सकते हैं v/λ, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t की जगह पे v/λ, 1/t की जगह पे v/λ ये लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू बी a साइन 2π और 1/t की जगह पे v/λ लिखते हैं, तो v/t/λ माइनस x/λ, यहाँ से हमारा लैम्डा कॉमन हो जाएगा। y बराबर a साइन 2π/λ और vt माइनस x। ये अगला समीकरण हम ले लेते हैं। ये इधर हमारे दो समीकरण हुए थे और ये इसे तीसरा समीकरण ले लेते हैं। तो y बराबर a साइन 2π/λ और vt माइनस x, ये आपका धन x दिशा में प्रगामी तरंग का समीकरण हुआ, और माइनस x दिशा में अगर प्रगामी तरंग का समीकरण हम लिखते हैं तो x की जगह पे -x लिखेंगे और y इक्वल्स टू बी a साइन 2π/λ vt प्लस x हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रगामी तरंग के समीकरण हुए। अब ये अगर हम देखें कि प्रगामी तरंग का जो समीकरण है वो किसी अन्य तरंग से कलांतर फाई है, तो अगर अन्य तरंग से उसका कलांतर फाई है तो जो भी हमको प्रगामी तरंग के समीकरण मिले हैं उसमें हम प्लस माइनस फाई भी लिख सकते हैं। तो हम
एक समीकरण के लिए लिख सकते हैं। जैसे हमको प्रारंभ में जो समीकरण मिला है y इक्वल्स टू बी, यहाँ से देखते हैं y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस माइनस फाइव। तो हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर किसी दूसरे तरंग के साथ इसका कलांतर फाई है तो कलांतर फाई के लिए उस तरंग का समीकरण, जो कलांतर फाई पर तरंग होगा, उसका जो प्रगामी तरंग का समीकरण होगा वो y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हम चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो हम उसके लिए ले सकते हैं प्लस या माइनस, कलांतर कम या ज़्यादा हो सकता है तो प्लस माइनस फाई ले सकते हैं। ये जो अन्य तरंग है वो अगर कलांतर फाई पर है तो इसके लिए। अब प्रगामी तरंग के लिए हम समय विस्थापन ग्राफ देखते हैं। तो प्रगामी तरंग के समय विस्थापन ग्राफ में हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम मूल बिंदु से ही चलते हैं, एक मिनट, प्रगामी तरंग का समय विस्थापन ग्राफ। प्रगामी तरंग का समय विस्थापन ग्राफ। आइए हम देखते हैं कि जैसे प्रगामी तरंग का समीकरण हम लिखते हैं y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें हम x बराबर 0 ले लें। मान लेते हैं कि कण जो है ये मूल बिंदु पर है, x बराबर 0। तो अगर x बराबर 0 है तो y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी के रूप में हो गया। और y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी के रूप में हम विस्थापन समीकरण पहले भी पढ़ चुके हैं सरल आवर्त गति के दोलनों में। तो यहाँ हम ये देखते हैं ये हमारा t हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, इधर हमने विस्थापन दे दिया, ये हमारा धनात्मक विस्थापन और ये ऋणात्मक होगा, इधर ये ऋणात्मक विस्थापन हो गया। अधिकतम विस्थापन ये a होगा, यहाँ ऋणात्मक में अधिकतम विस्थापन ये a हो गया। ये 0 टाइम यहाँ t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। एक दोलन के लिए ये समय हो गया। इसी तरह से ये आगे का दोलन प्रारंभ होगा। तो इस तरह से ये है प्रगामी तरंग का समय विस्थापन ग्राफ होगा। इसी तरह से हम प्रगामी तरंग का दूरी विस्थापन ग्राफ भी लेते हैं। प्रगामी तरंग का दूरी विस्थापन ग्राफ। प्रगामी तरंग का दूरी विस्थापन ग्राफ। इस दूरी विस्थापन ग्राफ में देखिए जैसे हमने लिया y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इससे हमें ये पता चलता है कि y ये विस्थापन है और y का मान कण की स्थिति x के साथ ये किस तरह से सरल आवर्त के रूप में बदलता है। अब एक विशेष क्षण जैसे हम अगर ले लें कि किसी क्षण t इक्वल्स टू बी 3t/2 पर, तो t इक्वल्स टू बी 3t/2 पर हम देखते हैं जैसे समीकरण ये ले लेते हैं y इक्वल्स टू बी ए साइन टू पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा। तो आइए इस पर ही हम देखते हैं। जैसे हमने लिया y इक्वल्स टू बी ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी
माइनस एक्स बाई लेमडा। अब इसमें हम स्मॉल टी की जगह पे अगर 3t/2 लिख दें तो ये समीकरण हो जाएगा y इक्वल्स टू बी a साइन 2 कैपिटल 3 कैपिटल T/2, तो कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3/2 स्मॉल t और माइनस x बाई लेमडा। इसके अनुसार अगर हम लें तो देखते हैं x बराबर 0 पर, लेमडा बाई 4 पर, ऐसे लेमडा बाई 2 पर, ऐसे 3 लेमडा बाई 4 पर और फिर लेमडा पर, या इसी तरह से अन्य मानों के लिए x के अगर हम ये मान रखते हैं तो y के हमको मान मिलेंगे 0, लेमडा बाई 4 पर a, लेमडा बाई 2 पर फिर 0, 3 लेमडा बाई 4 पर माइनस a और फिर लेमडा पर 0। ये एक आवर्त के लिए हमने दिया है और इनके बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ भी उसी तरह से हमें मिलता है। ये दूरी x हो गया और ये अब की बार इधर हमने विस्थापन दे दिया, ये आपका विस्थापन हो गया, इधर धनात्मक मान लेंगे और इधर हम ये ऋणात्मक मान लेंगे। तो फिर देखते हैं अधिकतम विस्थापन की स्थिति ये a पर है और कब है ये लेमडा बाई 4 पर, तो ये जो x में दूरी होगी ये लेमडा बाई 4 होगा और यहाँ फिर हमारा 0 हो गया तो ये लेमडा बाई 2 पर होगा। तो यहाँ जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये लेमडा बाई 2 होगी। फिर यहाँ देखते हैं, फिर ये अधिकतम विस्थापन ऋणात्मक दिशा में है, यहाँ हो गया हमारा 3t/4 हो गया, 3t/4 पर माइनस a हुआ और फिर यहाँ आपका लेमडा हो जाएगा, पूरा आवर्त हो गया। तो इस तरह से हम प्रगामी तरंग का दूरी और विस्थापन ग्राफ भी देख सकते हैं।